सहकार 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 सहकार। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में दुनिया भर के ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, डॉटेड लाइन होती है और एनेक्सर आता ही नहीं है और बोलते हैं अप्रूव करो। क्या करना समझ के बाहर है। तो आप वो ऐतराज लो, भैया डॉटेड लाइन पूरा कर, ब्लैंक स्पेस नहीं चलेगा। और एनेक्सर किधर है? आप 30 से 40 एनेक्सर का डिटेल दे रहे हो और एनेक्सर तो एक भी नहीं दिया है मांगता को। तो प्लीज इसको अप्रूव मत कीजिए। इसके अलावा जब भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट अप्रूव करना है उसके साथ साथ ये भी अप्रूव करो, ये तो बाद में सारी शर्तें उसकी चलेगी। पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक गारंटी, इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड, CAAA और प्रपोज प्लान। प्रपोज प्लान उसको बोलना विदाउट नीड ऑफ एनी कंसेशन दे। हर सोसाइटी में कंसेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डेवलपर लॉ भी हमको बहुत बढ़िया समझाती है। वो अभी क्या है, वो बाद में अप्रूव नहीं होता है साहब। जो आपका आर्किटेक्ट DA बनने के बाद सबमिट करने जाता है तो अप्रूव होता है, और आज कॉपी मांगो तो अप्रूव कैसे नहीं होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक गारंटी, इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड। अभी आप बोलोगे कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में तो इंडेंटिफाई कर लिया तो सेपरेट क्यों चाहिए? तो सर डेवलपमेंट एग्रीमेंट में तो हमने उसको डेवलपमेंट राइट दे दिया, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी सेपरेट क्यों चाहिए? डेवलपमेंट एग्रीमेंट में तो लिख दिया कि आपको ABC फ्लैट मिलेगा, तो फिर अलग से PAAA क्यों चाहिए? डेवलपर बोलता मैं बैंक गारंटी दूंगा, बोलता तो नहीं है, बोलता दूंगा, तो उसका एग्रीमेंट क्यों नहीं? क्योंकि DA खाली एफिडेविट है और कुछ नहीं है। ये हमारे टर्म्स कंडीशन है, वो फाइनल होता है पावर ऑफ अटॉर्नी से। DA के बेस पे कुछ डेवलपर को कोई भी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन का परमिशन नहीं देती, परमिशन आती है पावर ऑफ अटॉर्नी से। जो सबसे डेंजर डॉक्यूमेंट है उसको आज तक किसी मेंबर ने पढ़ा ही नहीं। सबका फोकस सिर्फ DA पे है, और जो मेन डॉक्यूमेंट वो पीछे है, पावर ऑफ अटॉर्नी। आपकी जनरल बॉडी में जाते हो, DA अप्रूव हो गया, DA अप्रूव होगा, नीचे क्या लिखते हैं मालूम है? वी आर हियर बाय ऑथोराइज मैनेजिंग कमिटी टू साइन पावर ऑफ अटॉर्नी, पढ़ा? टू साइन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, पढ़ा? एंड ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसको बोलते हैं ब्लैंकेट कंसेंट। और ब्लैंकेट कंसेंट का पूरे दुनिया में कहीं पर भी परमिशन नहीं है। अगर आपके DA में लिखा है तो इट इज ए इलीगल टर्म। मैनेजिंग कमेटी ये नहीं बोल सकती हमको अथॉरिटी मिली है, वो जीरो है, लॉ की नजर में जीरो है। अब हम मैटर उठाते नहीं उठाते हमारी मर्जी। ब्लैंकेट कंसर्न आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परमिशन नहीं है, आप उसका अप्रूवल दो फिर बोलो साइन। तो कुछ भी हम छापे जा रहे हैं सर। ब्लैंकेट कंसर्न की परमिशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। आप देते हो आपकी मर्जी, आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते हो आपकी मर्जी। मैं लॉ बता रहा हूँ सर। आप बोलो कॉपी दो और इसका ड्यू डिल 14 दिन का टाइम देके मीटिंग कॉल करो, मैं मेरे एडवोकेट से पूछ के आता हूँ। सर सबसे डेंजर पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसीलिए इसी के बल पे तो रेरा में प्रमोटर डिक्लेयर हो रहे हैं। इसी के बल पे सेलेबल कंपोनेंट का बायर्स आपको कोर्ट में घसीट लेगा कि मेरे पैसे आप दो, प्रोजेक्ट फेल हुआ है। क्योंकि हम पावर ऑफ अटॉर्नी में डेवलपर क्या लिखता है, हम लोग क्या लिख के देते हैं, डेवलपर क्या हम ही लिख के देते हैं। सबसे पहले तो DA में हम लिखते हैं कि सोसाइटी हियर बाय ऑथोराइज डेवलपर टू सेल 10,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया इन द ओपन मार्केट and shall be entitled to keep the consideration with himself to cover his cost and profit। किसने लिखा? तो वो जो सेलेबल फ्लैट है उसका मालिक कौन है? मालिक सोसाइटी है, डेवलपर नहीं है। नहीं तो आपको अथॉरिटी देने की जरूरत क्या? मतलब हमने हमारे फ्लैट बेचने की अथॉरिटी उसको दी। अब यहाँ तो बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है, अब पावर ऑफ अटॉर्नी में जाके पढ़। ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी डेवलपर शैल बी ऑथोराइज टू सेल सो एंड सो सो एंड सो। मतलब किसके बिहाफ पे गया? मतलब प्रिंसिपल कौन, एजेंट कौन? तो प्रिंसिपल, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट जाके पढ़िए। प्रिंसिपल जो अथॉरिटी एजेंट को देता है, इट मीन्स दिस एक्ट हैज बीन डन बाय द प्रिंसिपल। तो सर वो आदमी आपसे वसूल कर लेगा। और रेरा में तो आप अभी रेरा में एक मैटर जा रहा है, बोलता हम प्रमोटर नहीं है। सर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी आपको प्रमोटर डिक्लेयर करने की, पढ़ा आपने? फॉर्म भी किसी ने पढ़ा है? सोसाइटी की तरफ से भी डेवलपर ही साइन करता है, क्योंकि हमने डेवलपर बेचारा रोज रोज क्या साइन लेवा उससे। तो उसी के बेस के ऊपर डेवलपर रेरा में फॉर्म भी सबमिट करता है, जिसका एक कंडीशन है कि मैं, हम दोनों लिखते हैं मैं, कि जो भी कंसिडरेशन आएगा 100% में मास्टर अकाउंट में पेमेंट लूंगा, फिर 70% डेजिग्नेटेड अकाउंट में, 30% इस अकाउंट में। तो ये जो 70% बैलेंस है मैं CA, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बाद विड्रॉ करूंगा, और ये 30% मेरे को छूट है। सर पैसा वो ले रहा है, अंडरटेकिंग आप दे रहे हो। कौन सा डेवलपर फॉर्म भी डिस्क्लोज करता है? किसी मेंबर ने आज तक पूछा है? मैं पिछले 5 साल से बोल रहा, पढ़ता कौन? सर रेरा में आप 100% प्रमोटर हो, पावर ऑफ अटॉर्नी में आप 100% प्रिंसिपल हो, कैसे बचोगे आप? मान लीजिए आपसे मैं 10 लाख मांगता हूँ कैश, मैंने अजय भाई को भेजा, बराबर है, और अजय भाई 10 लाख, आपने कॉल किया, विमल भाई अजय भाई पैसा दे दूं? मैंने बोला दे दीजिए। ये पैसा लेके मेरे पास देने नहीं और गांव चले गए। अब मैं बोलूं सर मेरे को पैसा नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे?
सर आपने जिस बंदे को भेजा उसको पैसा दे दिया, भाव आपको नहीं जानते। तो ठीक वैसे ही डेवलपमेंट में भी आपने बायर्स को बोला कि आप पैसा डेवलपर को दो, इसलिए बायर ने डेवलपर को दिया, तो जिम्मेदार लास्ट में कौन? तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन लास्ट? अभी आप देखो गोरेगांव पल सोसाइटी में पूरी सोसाइटी फंस गई है। सोसाइटी के बायर्स कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। अब पहले हाई कोर्ट ने नहीं सुना अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाद में मैटर गया कंज्यूमर कोर्ट से, तो स्टेट पे गया, फिर नेशनल पे गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला पैसे तो आपको देने। अब सब बुरी तरह से फंस गया। सर इनका प्लॉट बिक जाएगा लेकिन पैसे पूरे नहीं दे पाए। ओके, तो कोई भी एग्रीमेंट में ब्लैंकेट पावर मत देना गलती से। हर डॉक्यूमेंट चेक करो। आपका सर 2-2 करोड़ का फ्लैट, अब आपके पास फुर्सत नहीं और ब्लैंकेट पावर देना तो दे दो। सहकार 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 सहकार।